अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, पप्पू। अमेरिका में पप्पू वाला यह बयान इस बार कांग्रेस की तरफ से ही आया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा ने अपने संबोधन में पप्पू का जिक्र छेड़ दिया है, वो भी राहुल गांधी के बगल में बैठकर। सवाल है कि सैम पिट्रोडा ने ऐसा क्यों किया। वैसे सियासी डिक्शनरी के इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, अक्सर राजनेताओं के भाषण और बयानों में सुनते भी होंगे। लिहाजा दिल्ली से 13,000 किलोमीटर दूर पूरे टेक्सास में यह शब्द गूंजा तो उसकी धमक देश की राजनीति में भी महसूस होने लगी। इसीलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सैम पिट्रोडा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, उनके पास विजन है और वो रणनीतिकार हैं। मैं आपको बता दूं कि वो कोई पप्पू नहीं है, वो किसी भी विषय की गहरी समझ रखते हैं। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. 2014 से ही पप्पू शब्द राहुल गांधी के विरोध वाली पॉलिटिक्स पर चिपका हुआ है। बीजेपी के कई नेता और समर्थक उन्हें इसी नाम से संबोधित करते हैं। वैसे तो पप्पू एक सामान्य नाम की तरह है, लेकिन बीजेपी उन्हें पप्पू कहकर यह नैरेटिव सेट करना चाहती है कि उन्हें मुद्दों की गहरी समझ नहीं है। संभवतः सैम पिट्रोडा इसी नैरेटिव का काउंटर कर रहे थे। इससे पहले खुद राहुल गांधी ने 2018 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान पप्पू शब्द का जिक्र किया था। पिछले साल एक रैली में प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि डिग्री देखे बिना उनके भाई को पप्पू बना दिया गया। आज जब पप्पू का जिक्र चला तो हमने आपके लिए लाइब्रेरी से बयानों की वो फाइल निकाली है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. सैम पिट्रोडा का बयान देखें तो उनका फोकस राहुल गांधी को पढ़ा लिखा, समझदार, विजनरी और स्ट्रैटेजिस्ट बताने पर है। बीजेपी राहुल के खिलाफ जो नैरेटिव सेट करती रही है, ठीक उन्हीं बिंदुओं पर काउंटर किया गया है। वैसे नेताओं को उनके विरोधी ऐसे उपनाम देते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी शुरुआती राजनीति में उपहास किया गया था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा था, लेकिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद उन्हें आयरन लेडी भी कहा गया। कुल मिलाकर लोकप्रियता, राजनीतिक समझ और चुनावी नतीजे ही नेताओं के लिए अच्छे और बुरे नैरेटिव को तय करते हैं, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार विदेश दौरे पर है। टेक्सास में उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने कई अलग अलग विषयों पर बात की और उनकी बातों पर आज दिन भर देश में राजनीतिक उबाल देखने को मिलता रहा। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister. India has an employment problem, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem.
देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। आपने 10-11 साल नारों में और लफाजी में निकाल दिया, नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी, और उस पर हम चर्चा भी नहीं करें। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है, वो थोड़ी तैयारी करके जाएं। केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। RSS mindset is the BJP's mindset, but BJP can have any kind of mukotas, but their real DNA is the RSS DNA. आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है।